ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज इस वीडियो में हम आपसे भगवान के दिए हुए संकेतों के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि भगवान हमें कैसे बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो देखिए, भगवान का एहसास हमें पल पल होता है। अब ये निर्धारित करता है कि महसूस करने वाला कब करता है और कब नहीं करता, क्योंकि भगवान हर उस व्यक्ति के साथ हैं। क्योंकि हम सब उस मालिक के बनाए हुए बच्चे हैं, सबको उसने बनाया है और वो हमारा हमसे ज़्यादा ख्याल भी रखता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम महसूस नहीं कर पाते, हम उन्हें सुन नहीं पाते और हम दोष देते हैं कि मालिक नहीं सुनता। तो आइए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से वो साइन हैं, कौन कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि बाबा हमारे साथ होते हैं, हमारे घर पे, हमसे, हमारे साथ बाहर, या फिर जब भी कभी हमें ज़रूरत होती है तो हमारा भगवान हमारे साथ होता है। वैसे इस विषय पर वीडियो पहले भी बन चुका है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये दोबारा से एक वीडियो आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा और हो सके तो पूरी वीडियो सुनिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ सके। तो देखिए, भगवान हर जगह है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर भगवान बताते भी हैं और अनुभव भी होते हैं भक्तों को जो भगवान पर अपनी श्रद्धा रखते हैं। और ये बात भी सच है कि कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन पर भगवान की कुछ विशेष कृपा होती है। उनके पास कुछ अलग ही, उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठो तो यूँ लगता है कि उनकी बातें सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने तक का मन नहीं करता। तो जो भगवान से कनेक्टेड होते हैं ना, जिनका भगवान से प्यार होता है, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके पास हर व्यक्ति बैठना चाहता है। लेकिन जिनके पास बातें ही लोगों की निंदा करने की, लोगों की चुगलियाँ करने की होती है, उनके पास वही बैठ सकते हैं जिनको उनमें आनंद आता है। बाबा को मानने वाला व्यक्ति या फिर भगवान में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ऐसी जगह पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता जहाँ पर किसी की निंदा, किसी की बुराई हो रही होती है। तो बात यहाँ पर यह है कि भगवान हमें कैसे बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हमें कैसे पता लगे कि मालिक हमसे खुश है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान हमसे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। तो इसका क्या मतलब है? तो इस चीज़ का सबसे पहला संकेत ये होता है कि जो लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं ना, जिनको बाबा पर श्रद्धा होती है, फिर जिस भी भगवान को वो मानते हैं, तो ऐसे लोगों में सबसे बड़ी बात की सबूरी बहुत होती है, संतोष होता है, संतुष्टि होती है। क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो संतुष्ट होते हैं, जिनके पास जितना है उसमें बहुत खुशी है। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वरना हर इंसान एक दूसरे के साथ चैलेंज करता है, उससे आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जो मालिक पर विश्वास करता है उसे पता है कि उसका भगवान अगर उसके साथ है तो वो हर जंग को जीत सकता है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका भगवान उसके साथ है। उसके अंदर चालाकी नहीं होती, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो किसी पर गुस्सा नहीं करता, वो किसी को गाली नहीं देता, वो किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करता। ऐसे लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं। उनके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर होती है कि उनको हर चीज़ वो समझ सकते हैं किसी को। तो ऐसे लोग उस मालिक के बंदे होते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की परिस्थितियों को समझते हैं। ऐसे लोग आपको वैसे बहुत कम मिलेंगे आज के टाइम पे, लेकिन अगर मिल जाए ना तो उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि ये ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम सपनों में कई बार मंदिर या उसके आसपास परिसर जो भी हमें दिखाई देता है, तो आप लोग के बहुत सवाल होते हैं, आज हमने बाबा को देखा, द्वारका माई को देखा, शिरडी में जाते हुए देखा, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, अगर आप भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ सपनों में देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भाग्यशाली हैं आप जिन्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि भगवान साक्षात तो सामने आएंगे नहीं ना, सपनों में आते हैं, किसी के ज़रिए आते हैं। तो अगर भगवान आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि आप उन लोगों में से एक हैं जो जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है।
ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन है, ये सबसे बड़ा संकेत है कि बाबा आपके साथ हैं। अगर आपको बाबा के चरण दिखाई देते हैं, बाबा का कलश दिखाई देता है, शिरडी में बाबा दिखाई देते हैं, फिर कुछ भी बाबा से रिलेटेड या किसी भी भगवान से रिलेटेड दिखाई देता है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। इसलिए इस बारे में ज़्यादा कभी मत सोचें कि हमें ये देखा तो इसका मतलब क्या है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कुछ लोगों के साथ कि वो सारा दिन का काम निपटाने के बाद जब भगवान के पास बैठते हैं तो उनका मन भटकता रहता है, मन लगता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो मन लगाते हैं, लेकिन वो लग ही नहीं पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, कहीं भी बैठकर अगर भगवान को याद करते हैं तो उनको भगवान याद आते हैं और उनका मन भी नहीं भटकता। वो ऐसी मस्ती में मस्त हो जाते हैं कि उनको किसी चीज़ का होश ही नहीं होता। कोई उनके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसके ऊपर ऐसी मस्ती है ना, फिर उसके ऊपर साईं का हाथ है, उसके मालिक का हाथ है। क्योंकि जो लोगों की परवाह किए बिना अपने भगवान से प्यार करता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो अतुलनीय है, वो सबसे अलग है। उसका कोई मैच ही नहीं है, मतलब वो अलग है। ऐसे लोग बहुत कम है। कई बार हमें शर्म आती है, अरे लोग क्या कहेंगे। कई बार हम भोजन करते हैं तो माथा टेकना भूल जाते हैं कि अगर सामने वाला क्या कहेगा कि पागल है। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, वो अपने जैसे भगवान के साथ रहते हैं वैसे ही रहते हैं। फिर चाहे कोई उन्हें पागल कहे, बेवकूफ़ कहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोगों के साथ भगवान का साया हमेशा होता है। जो दूसरों की पीड़ा को समझे, जिसे दूसरे के रोने से दर्द हो ना, वो भगवान का बच्चा है, उसे फील होता है। और जो दूसरों के दर्द को ही नहीं समझ सकता, भगवान क्या उसके साथ होगा। इसलिए सबसे बड़े ये आपको साइन मिलते हैं कि आपको फ़िक्र है। जब आपको लगे कि आपको दूसरों की तकलीफ़ से खुद तकलीफ़ हो रही है ना, तो समझिए कि आपके अंदर मालिक बैठा है। क्योंकि किसी और के लिए तो वो माँ तड़प सकती है, और किसी का दर्द कोई नहीं यहाँ पर, किसी को परवाह ही नहीं है किसी की। बिना मतलब के आज के टाइम पे कोई किसी से रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। तो अगर आपको किसी को देखकर उसकी परवाह होती है, आपको लगता है कि यार उसको दर्द हो रहा होगा ना, तो ये समझिए कि आप भी मालिक के प्यारे वाले बच्चे हैं। क्योंकि किसी का दर्द किसी को महसूस करना बहुत बड़ी चीज़ है, कोई नहीं करता। कई बार तो घर वाले ही नहीं किसी का दर्द महसूस करते, घर वाले घर वालों को ही नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आप किसी बाहर वाले के लिए फील कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर ये समझिए कि मालिक आपके साथ है, क्योंकि वो साथ है तभी आपको किसी का दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनसे आपको महसूस होता है कि भगवान ने हमें बनाया है, दयालु बनाया है। भगवान ने हमें कुछ सोच कर बनाया है, किसी के लिए बनाया है, किसी की हेल्प के लिए बनाया है। हम यूं ही नहीं आए हैं यहाँ पर, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है यहाँ पर जो हमें निभाना है। किसी के काम आना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी के लिए जो भी बन पड़ता है हमें वो करना है। ठीक है। तो इसलिए भेजा है उस मालिक ने हमें। और अगर आप किसी के लिए भला करते हो ना, तो उससे उसका तो भला होता ही होता है, आपका भी भला होता है। आपने ना जाने कितना पुण्य कमा लिया उसकी हेल्प करके। क्योंकि जब कोई आपको दुआ देता है ना दिल से, वो उस वक्त नहीं भले काम करे, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम के समय में जब आप पर विपदा आती है तो वो आपकी ढाल बन जाती है। इसलिए जितनी भी हो सके ना, दुआएं इकट्ठी कीजिए। दुआओं में इतनी शक्ति है कि आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने किसी का भला किया है। वो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना कि तू किसी का बुरा करना मत और मैं तेरा बुरा होने दूंगा नहीं। तो बस अपने मालिक पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ है, तो आपको किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बस ये कुछ संकेत हैं जो आपको मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कई लोग कहते हैं सुबह कैसे उठते हैं, भगवान जगाते नहीं है। तो अगर आप अपने मालिक को किसी को बोल के सोने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका वो मालिक आपको बिल्कुल समय पर जगा देगा। अगर आपका भी साथ ऐसा होता है कि आपकी नींद बिल्कुल टाइम पर खुल जाती है जब आप बाबा को बोल कर सोते हैं,
तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सोचिए कि वो आपके साथ है, वो आपसे चाहता है कि आप उसकी सेवा करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बहुत कम लोगों के साथ होती हैं कि मालिक खुद जगाता है कि उठो, आपका समय हो गया है। आप जब बोल के सोते हो कि बाबा मुझे सुबह इतने बजे जगा देना, और आपकी आँख प्रॉपरली उतने टाइम पर खुल जाए ना, तो ये सोचना कि आप किसी भाग्यशाली व्यक्ति से कम नहीं हो। आप बहुत प्यारे बच्चे हो उसके, जिसने आपको आपकी बात सुनी, आपकी बात सुनकर वो आपकी बात मान रहा है। ये छोटी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी सी बातें ही बहुत बड़े बड़े मतलब निकालती हैं, बस आप सोचते ही नहीं हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही बाबा से प्यार करते रहिए और बाबा आपसे प्यार करेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, सबका भला कीजिए, आपका भी भला होगा। ओके, तो बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। साईं आपका भला करे, साईं सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय साईं राम।